हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नाइटेड माइंड्स गुरुकुलम। इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिविजिबिलिटी रूल के कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था और अब हम उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो रूल ऑफ 2 क्या होता है, नंबर के लास्ट में आपको क्या दिख जाए, 0, 2, 4, 6 या फिर 8। ठीक है, तो नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 2 होता है। देखो यहाँ पे हमें कौन सा नंबर लास्ट में, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 तो ये तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन लास्ट में 5 है और सी ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में 6 है और डी ऑप्शन में लास्ट में 7 है। ठीक है, तो इस नंबर में से किस पे वो अप्लाई हो रहा है रूल, ऑप्शन सी पर। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, रूल ऑफ 3 क्या होता है, अगर आपको रूल 3 होता है नंबर में सभी डिजिट्स का प्लस करने पर हमें ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। सो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 + 8 + 6 1, सो टोटली कितना हो जाएगा, 22। नेक्स्ट नंबर हमारा 0 + 3 9 एंड 8, इन्हें हम टोटल ऐड करते हैं तो कितना होगा ये, 22। 6 4 3 0 + 4, हम इनको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 17। नेक्स्ट नंबर है 4 + 1 + 3 + 8 एंड 5, इन्हें हम टोटल करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 21। ठीक है, इसमें से कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा, सो यह लास्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा, 21 3 से डिविजिबल होता है। सो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, रूल ऑफ 4 क्या होता है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ टू लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अगर किसी नंबर की जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। देखो 64 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 62। नेक्स्ट है 20, 61 एंड 90। ठीक है, तो जो 20 है वो 4 से डिविजिबल होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। रूल ऑफ 5 क्या होता है, अगर आपको नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 अपीयर हो, ठीक है, 5 या फिर 0 दिखना चाहिए, तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5 होता है। फर्स्ट ऑप्शन में 5 है, 2 9 एंड 4। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस तो नहीं हो सकते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। रूल ऑफ 6 क्या होता है, 6 को हम लिख सकते हैं 6 2 × 3। तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों के रूल को फॉलो करना होता है। 2 का रूल क्या होता है, इन द लास्ट आपको क्या दिखना चाहिए, 0 2 4 6 एंड 8। एंड 3 का रूल क्या होता है, अगर नंबर की सारी डिजिट्स को हम प्लस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले तो हम 2 के रूल को फॉलो करके देख लेते हैं किस किस नंबर में 2 का रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों के रूल फॉलो होना कंपलसरी है। देखो यहाँ पे 1 आ गया तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, 2 है ये ऑप्शन हो सकता है, और 0 है तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पे लास्ट में 9 है तो ये तो नहीं होगा। तो हम इन 2 ऑप्शंस को चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 का तो अप्लाई हो रहा है, 3 का अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, सो लेट्स चेक। 2 4 4 एंड 2। ठीक है, सो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 6 एंड 6 12, 5 6 8 + 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 19। ओके, सो 12 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 8 का रूल क्या करता है, लास्ट की 3 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए किससे, 8 से। ओके, सो लेट्स चेक, और फर्स्ट नंबर को चेक करके देखते हैं हम, 1 2 एंड 8। 8 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, माइनस किया 4 8, देखो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, हमें किसी को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ओके,
ठीक है। रूल ऑफ 9 क्या कहता है, अगर सभी का हम सम करें तो वो डिविजिबल बाय होना चाहिए 9 से। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 + 7 + 2 + 5, इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा ये 18। 3 + 1 0 + 2 + 4, तो ये टोटल कितना हो रहा है 10। 8 + 8 + 1 + 2, टोटल कितना होगा 19, और 2 9 4 एंड 1, ये टोटल कितना हो रहा है 16। ठीक है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 16 तो होगा नहीं, 19 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 18 होता है, 18 होता है 9 से डिविजिबल। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 10। रूल ऑफ 10 क्या होता है, अगर आपको लास्ट में 0 दिख जाए, किसी भी नंबर के लास्ट में आपको डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए, तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 10। ओके, सो यहाँ पे 2 है, 5 है, 0 एंड 4, लास्ट में आपको क्या होना चाहिए 0, यहाँ पे 0 है, सो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। रूल ऑफ 11 होता है, या तो उसके ऑड और इवन को प्लस करते हैं, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 0, या फिर हम वो 11 का मल्टीपल हो। ओके, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 3 2 6 5 एंड 4। देखो जो फर्स्ट होता है वो ऑड इवन ऑड इवन ऑड एंड इवन। पहले हम क्या करें, ऑड को प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, ये ऑड है ऑड है, तो ऑड और ऑड कितने होंगे ये टोटल 11। अब इवन को प्लस करके देखते हैं हम, ये इवन एंड इवन, तो इवन को हम प्लस कर रहे हैं तो ये टोटल कितना हो रहा है 13। ठीक है, और इनको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन को हम सॉल्व करके देखें, 9 8 6 5 4 एंड 2। पहले ऑड इवन ऑड इवन ऑड एंड इवन, पहले ऑड को प्लस करें, सो ऑड कितना हो जाएगा ये टोटल हमारे पास, ये जो ऑड है वो कितना हो गया है 19। एंड अब इवन को प्लस करें, इवन और ये इवन, तो इवन्स टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास 15। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 4। नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 8 6 5 4 3 2 एंड 7, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन एंड ऑड ऑड को पहले हम प्लस करते हैं, तो टोटल कितने हो रहे हैं 23, माइनस इवन को प्लस करके देखें, इवन एंड इवन, सो ये 10 10 और 2 12, सो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। नेक्स्ट नंबर 7 6 0 2 3 9 4, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन एंड ऑड को प्लस करें, प्लस करने पर कितना हो रहा है टोटल ऑड 7 7 3 10 एंड 14। ओके, इवन को प्लस करें, 8, टोटल हो रहे हैं 17, सो 17 से माइनस करेंगे हम 14, सो 3। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं रहा है, सेकंड भी नहीं हो रहा है, और जो लास्ट है वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, हमको ये सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि या तो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, या फिर माइनस करने पर, अगर मैं यहाँ पे माइनस करती तो हमें क्या मिलना चाहिए था 0, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15। ठीक है, 15 को हम राइट कर सकते हैं 15 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसमें 3 एंड 5 दोनों के रूल फॉलो होने चाहिए। 3 का रूल क्या होता है, नंबर की सारी डिजिट्स को हमें सम करना है तो डिविजिबल बाय होने चाहिए 3 से, और 5 का रूल हमें क्या कहता है, लास्ट में आपको 0 या फिर 5 दिखना चाहिए। तो हम पहले 5 का ही चेक कर लेते हैं। देखो 5 का रूल, यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पे अप्लाई हो सकता है 5 का रूल, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 है, यहाँ पे लास्ट में 8 है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। लास्ट डिजिट, लास्ट यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो यहाँ पे भी रूल फॉलो हो सकता था। हम दोनों को चेक करके देख लेते हैं। 5 0 5 + 5, so we get 15, and 3 + 4 + 1 + 0, so कितना हो जाएगा 8।
देखो यहाँ पे 3 का रूल भी फॉलो हो गया, 5 का तो हो ही रहा है कि लास्ट में 5 आ रहा है, और 3 का भी इस नंबर में हो रहा है क्योंकि डिविजिबल बाय ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 18? 18 में क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 9। अब इसी में भी दो, ठीक है, 2 रूल्स फॉलो होंगे। किसका? 2 एंड 9, ठीक है। 2 का रूल क्या कहता है? लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 अपीयर हो। ओके, तो हम पहले चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा नंबर है जिसमें 2 का रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों रूल को फॉलो होना कंपलसरी है। लास्ट में 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में 2 है, तो इन दोनों पे हम रूल को एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में 9 एंड 9 है, तो ये बोथ आंसर आर नॉट करेक्ट। ओके, तो हम इन्हें चेक करके देखते हैं। सो 2 + 9 + 7 + 2, सो ये कितना हो जाएगा? 19। नेक्स्ट है 9 + 9 9 + 0, सो कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है, 2 का रूल तो फॉलो हो रही है, और इनको सम कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, मीन्स 9 का रूल भी फॉलो हो रहा है क्योंकि ये 9 से डिविजिबल होता है 27। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। नेक्स्ट, इफ़ आपको नंबर गिवन है, इफ़ इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसके प्लेस पर, स्टार के प्लेस पर कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि 3 से डिविजिबल हो जाए? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 बाय 1 इन नंबर्स को पुट करके देखते हैं, ठीक है, फिर उसमें 3 का रूल अप्लाई करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट 3, 9 एंड 6, 3 का रूल फॉलो करना है। पहले हम इसके प्लेस पर 2 को रख के देखें। 4, 3, इसके प्लेस पे हम रखेंगे 2 + 9 + 6, ठीक है। हम इनको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 24। नेक्स्ट, 4 + 3 प्लस, इसकी प्लेस पर हम कितना रखेंगे अब? 3 + 9 + 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 25। नेक्स्ट, 4, 3, अब इसके प्लेस पे हमें क्या रखना है? 4, सो 9, 6, ये कितना हो जाएगा? 26। नेक्स्ट, 4, 3, अब इसके प्लेस पे हमें क्या रखना है? 6, सो 9 + 6, तो कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। तो हमने इसके प्लेस पे सारे नंबर्स को पुट करके देखा है। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा नंबर है जिसके प्लेस पे हम ये रखें तो हमें वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 24 3 से डिविजिबल होता है, तो हमें कौन सा नंबर पुट करना पड़ेगा? यहाँ पे 2, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए नंबर, देखिए आपको नंबर गिवन है, इज डिविजिबल बाय 5, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, इसके प्लेस पर हमें क्या रखना चाहिए यहाँ पे जो डिविजिबल बाय 5 से? तो 5 का रूल क्या होता है? लास्ट में आपको 0 दिखे या फिर 5 दिखे। देखो 0 और 5 दोनों ऑप्शन हैं। अगर हम 0 रखते हैं तो ये हमें क्या बोला? लार्जेस्ट वैल्यू। अगर 0 रखते हैं तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा? 40, ठीक है। 0 हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं, 7 8 3 1 0 एंड, ठीक है, मैंने 0 पुट करके देखा तो हमें मिला 40। अब हम 5 पुट करके देखते हैं, तो 7 8 3 1 0 4 एंड 5, ठीक है। तो हमें लार्जेस्ट नंबर बोला है तो हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे? 5। तो आंसर इज डी। ए नंबर 7 8 3 1 0 4 8 स्टार इज डिविजिबल बाय 6, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ठीक है। 6 का बोला है तो हमें 6 का रूल क्या होता है? 2 एंड 3 दोनों के रूल फॉलो होना चाहिए। 2 का रूल क्या कहता है? लास्ट में 0 2 4 6 एंड 8 आए। ओके, देखो यहाँ पे 9 है तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 5 नहीं होगा। देखो 4 एंड 6 है तो यहाँ पे हम 2 का रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस जो नंबर है यहाँ पे हम ये दोनों नंबर्स को पुट करके देखते हैं। 7 + 8 + 3 + 1 0 + 4, और स्टार के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? पहले हम 4 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें कितना मिल रहा है टोटल करने पर? 27। नेक्स्ट हम 6 पुट करके देखें, 7 + 8 + 3 + 1 + 0 + 4, और यहाँ पे हम क्या पुट करें? 6, सो नंबर विल बी 29, ठीक है। यहाँ पे 2 का रूल तो फॉलो हो गया कि लास्ट में 4 आ रहा है, और ये 3 और ये वाला नंबर 3 सम करने पर 3 से डिविजिबल भी हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? सी, ठीक है।
आज हमने सारे डिविजिबिलिटी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर एंड नए कंसेप्ट के साथ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।